नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप देख रहे हैं 5 का प्रहार में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। आज का मुद्दा नामी होटल्स का जानलेवा खेल। अक्सर नामी और महंगे होटल्स में लोग लजीज और शुद्ध खाना खाने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या मिल रहा है? होटल के नाम पर और ब्रांड को देख करके लोग ये भरोसा करते हैं कि उन्हें शुद्ध खाना मिलेगा, ज्यादा पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन मिलता क्या है? लेकिन नाम और ब्रांड शुद्ध भोजन की गारंटी बिल्कुल नहीं है। अगर इसका उदाहरण आपको देखना हो तो कल जयपुर में इसका उदाहरण देखिए, जहां पर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने गुरुवार को एक हेरिटेज होटल ग्रैंड उनियारा पर छापा मारा। होटल के किचन, आप ताज्जुब करेंगे कि ग्रैंड उनियारा जैसे नामी होटल के किचन में फफूंद लगा हुआ मटन, एक्सपायरी डेट का मल्टीग्रेन आटा, सड़े हुए काजू, मंगोड़ी जो आप चटकारे लेकर के खाने वाले होते हैं वो मिले हैं। वहां पर बाकायदा फफूंद लगा हुआ सड़ा गला उसे परोसने की तैयारी हो रही थी, लेकिन इसी दौरान फूड सेफ्टी विभाग की टीम पहुंच गई। इसके साथ ही किचन में सड़े हुए मशरूम मिले हैं, खराब पत्ता गोभी मिली है और इसके साथ साथ अनेक सब्जियां भी मिली। तो सवाल यह कि ज्यादा पैसा खर्च करके नामी होटल में जाकर के मिलता क्या है? फफूंदी। बुधवार को बेला कासा होटल के बाद गुरुवार को ग्रैंड उनियारा पर भी छापेमारी की गई। फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने जब होटल के किचन और स्टोर को विजिट किया तो चौंकाने वाली चीजें सामने आई। वहां पर कई तरह की अनियमितताएं मिली, एक्सपायरी डेट के फूड प्रोडक्ट मिले हैं और सड़ी गली सब्जियां मिली हैं, जो देखकर आप भी चौंक जाएंगे। लेकिन इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है और ये पूछना बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार नामी होटल्स में खेल कैसे चल रहा है, कैसे स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जा रहा है, कब आखिर ये खेल बंद होगा, आम आदमी के जेब और उसके स्वास्थ्य से खिलवाड़ कैसे बंद होगा, इसी पर आज चर्चा करें। नामी होटल्स में मिलावट का खेल, सड़े हुए और फंगस लगी चीजों का इस्तेमाल, जनता की जेब और सेहत बर्बाद। नामी होटल्स का जानलेवा खेल। तो नामी होटल्स के जानलेवा खेल को आखिर रोका कैसे जाए? कार्रवाई जो की जा रही है वो अच्छी है और ज्यादा क्या कार्रवाई की जरूरत है और कार्रवाई हो रही है तो किस लिहाज से कैसे हो रही है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। आम आदमी के स्वास्थ्य से, सेहत से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सवाल है। बहुत सारी गंभीरता के साथ हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, विकास सोमानी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, भीमराज जाखड़, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, पंकज ओझा, अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग के हमारे साथ हैं और साथ ही साथ डॉक्टर मुनेश अग्रवाल हमारे साथ हैं, गेस्ट्रोलॉजिस्ट, जो बताएंगे कि आखिरकार इस तरह का अशुद्ध खाना खाने से क्या हो सकता है, आपकी आंतें कैसे सड़ सकती हैं और कैसे आप बीमार पड़ सकते हैं। आशुतोष रावत, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आज की चर्चा की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण मेहमान के साथ करेंगे। पंकज ओझा साहब, उतने ही महत्वपूर्ण स्वागत के साथ आपको हम जानना चाहते हैं कि जो ये कार्रवाई पंकज ओझा जी आपकी टीम कर रही है, उसके लिए सबसे पहले न्यूज 18 की तरफ से आपका आभार प्रकट करते हैं, स्वागत करते हैं इस तरह की कार्रवाई का। और आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि ग्रैंड उनियारा और एक और होटल बेला कासा नामी होटल है, वहां पर कार्रवाई की गई, क्या आप हमारे दर्शकों को ये बताएंगे कि इसके अलावा कौन से और नाम है बड़े नामी होटल्स के जहां पर भी अनियमितताएं मिली है? तो पहले तो धन्यवाद तो हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ही होना चाहिए। उन्हीं की पहल पे ये चल रहा है, वो ही मॉनिटर कर रहे हैं जी। उन्हीं के निर्देश पर आमजन की सेहत का ध्यान रखते हुए एक अभियान चला रहा है विभाग, और ढेर सारे हमने कार्रवाई की है। तो जैसे रामचंद्र वाली कुल्फी में हुआ, चाहे चोखा पंजाब हुआ, चाहे रावत कचौरी हुई या कोटा कचौरी हुई, और भी ढेर सारे जो बड़े, शंकर समोसा हुआ, बेला कासा होटल हो गई और ग्रैंड उनियारा, इन सभी जगह और भी ढेर सारी है। तो इन सभी जगह में डी मार्ट की हम आप बात कर सकते हैं कि जहाँ पे नकली घी बिकता हुआ पाया गया था जी। तो ये सभी जगह कहीं भी आप हाथ डाल लीजिए आपको ये मिलेगा, और इसकी वजह से ढेर सारी बीमारियां भी हो सकती है लोगों को। पंकज जी, बीमारियों को भी समझेंगे, लेकिन एक बात और है कि नियम क्या है इस तरह से, और क्या ये लगातार कार्रवाई होती है उसके बाद आप लोग किचन सील कर देते हैं या कुछ और? जैसे हमें देख रहा था कि कुल जो नमूने लिए कोर्ट तक प्रकरण जाते हैं, उनमें क्या कोई सजा का भी प्रावधान होता है?
सजा का प्रावधान होता है और 10 साल तक की सजा उसे हो सकती है, 10 लाख तक की पेनल्टी हो सकती है। जी 4-5 दिन पहले ही दौसा एडीएम ने 3.5 लाख की पेनल्टी एक तेल बेचने वाला, ऑयल जो खाने का है, उस पर लगाई है। और हम भी जनवरी से, अभी जो जुलाई आया है, तो जनवरी से जून तक हम लगभग 5 करोड़ की पेनल्टी हमारी कार्रवाइयों से इस तरह के लोगों पे लग चुकी है। और ढेर सारी 3.5 लाख किलोग्राम के आसपास हम सामग्री पिछवा चुके हैं, सीज कर चुके हैं, और ढेर सारे हमने प्रकरण बना के कोर्ट को भेजे। आपने जिक्र किया रावत कचौरी बहुत फेमस नाम है, कोटा कचौरी बहुत फेमस नाम है, और ग्रैंड उनियारा और बेला कासा तो है ही है। क्या इनके किचन को सील किया गया? क्योंकि जो तस्वीरें हम देख रहे हैं उनको देख करके हर कोई चौंक जाएगा कि क्या हम लोग अपना पैसा देकर के वहां पर इस तरह से खाने जाते हैं, फफूंद लगा हुआ, सड़ा गला सब कुछ। हमारे जो प्रावधान है उसके अनुसार अगर रिपीटेडली 2 बार अगर कोई करता है तो उसका फूड लाइसेंस खत्म किया जा सकता है, फूड लाइसेंस सस्पेंशन भी होता है जी। हमने 2 आइस फैक्ट्री थी, उनके फूड लाइसेंस हमने सस्पेंड किए थे। शंकर समोसा का हमने किया था, राधे बेकरी थी उसके हमने किए थे। और भी हम सूचनाएं जुटा रहे हैं, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, और कठोर से कठोर कार्रवाई कोर्ट और एडीएम कोर्ट जो है सजा के प्रावधान है तो उनमें कर रहे हैं लगातार। जी एक बार मैं आपसे फिर से गुजारिश करना चाहता हूं कि बहुत सारे दर्शक जो हमारे देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं कि शहर के और प्रदेश के कौन कौन से नामी ऐसे ब्रांडेड खाने वाली जगह हैं जहां पर इस तरह की अनियमितताएं मिली हैं, खासतौर पर जैसे आपने 2 बड़े होटल्स का जिक्र किया है। लगभग बहुत सारी जगहों पे मिला है, नाम लेना तो बहुत ज्यादा उचित नहीं है, लेकिन हाँ ऐसी कोई हम लोग हमारी टीम रही हो और ऐसा कहीं मिला नहीं हो। डी मार्ट का नाम ले सकते हैं, कितना बड़ा ब्रांड है जी, दुनिया ट्रस्ट करके सारी चीजें खरीद रही है। अगर वहां पे भी नकली घी मिल रहा है, सरस की कॉपी करके कुछ बेच रहा है और वो डी मार्ट वाले उससे खरीद रहे हैं, और सरस के डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं खरीद के यहाँ राह चलते से खरीद कर बेच रहे हैं, इससे गंभीर बात और क्या हो सकती है। नहीं, डी मार्ट के अलावा जैसे रावत कचौरी बहुत बड़ा नाम है, वहां पर तो रोज इसी तरह से कचौरियां बिक रही हैं, लेकिन आपने कहा कि वो पूरी तरह से अनियमितताओं से घिरी हुई किचन उनकी है। नहीं, उनके जो हमने नया चीज की है कि एक ही तेल को बार बार अगर उसी में तला जाएगा कचौरी समोसा जी, तो उसका ट्रांसफैट बिल्कुल पॉइजन वाले लेवल पे चला जाता है। तो हमने टीपीसी मीटर्स के साथ उनको लगाया तो 25 ऑप्टिमम लेवल है, उससे ज्यादा होता है तो जहर हो जाता है। तो शहर के अनेक नामी ग्रामी प्रतिष्ठान थे, कोटा कचौरी हो, चाहे रावत हो या शंकर समोसा हो, और भी 2-4 बड़े हैं, उन सबका तेल इसमें फेल हुआ था। टीपीसी मीटर से बहुत ज्यादा लेवल था। हमारा मकसद किसी की लोकप्रियता या ब्रांड नेम पे प्रहार करना भी नहीं है। हमारा तो यह है कि बेटरमेंट हो, अपग्रेडेशन हो, इम्प्रूवमेंट हो, उस चीजों को समझे, और जो नियम है, मानक हैं एफएसएसआई की, भारत सरकार के, राजस्थान के, उन मानकों पे वो काम करें, बेहतर चीजें बनाए और हमारे लोगों को। लेकिन औजस साहब, अगर कोई जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करे तो उसका नाम भी लेना जरूरी है और बताना भी जरूरी है कि जहां पर 60, 70, 80 रुपए की कचौरी समोसा लोग खरीद के खाते हैं, वहां पर क्या वो जहर जैसे तेल में तल करके आप तक परोस रहे हैं, या फिर ग्रैंड उनियारा बहुत बड़ा नाम माना जाता है, बेला कासा बहुत बड़ा नाम माना जा रहा है, वहां के किचन में इस तरह से फंगस लगा हुआ सब कुछ मिल रहा है। तो बहुत जरूरी है कि लोग जानकार हो, अवेयर हो, और इसीलिए आज हम बैठे हैं इस पर चर्चा करने के लिए। हम लोग लगातार इसीलिए वीडियो बना के, फोटोज लेकर के और मीडिया में देते हैं, क्योंकि हम अकेले ये काम नहीं कर सकते जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी के इस अभियान में मीडिया ने बड़ा सकारात्मक रोल प्ले किया है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे डिजिटल हो, चाहे प्रिंट मीडिया, सभी ने जनता को जागरूक किया है, अवेयर किया है, बताया है कि कहाँ ठीक है, कहाँ गलत है, क्या क्या कमियां हो सकती है, हम कैसे अवेयर हो, हमें अच्छा खाना कैसे मिले। ये मीडिया को मैं बहुत ही धन्यवाद दूंगा। हम अकेले ये काम नहीं कर सकते जी, आप लोगों के सहयोग से ही ये अवेयरनेस आई जी। मैं वापस आऊंगा आपके पास में। डॉक्टर मुनीश अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, गैस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। मुनीश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं तो जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो अभी जो खाद्य सुरक्षा विभाग के ओझा साहब हैं वो बता रहे थे कि मिलावटखोरी वाली जो चीजें हैं उनसे किस तरीके से नुकसान हो सकता है खाने से, चाहे वो नकली पनीर खाने से हुआ हो या फिर एक ही तेल में बार बार तल करके अगर कोई कचौरी समोसा खा रहा है, उससे क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं।
भाई साहब को पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री एवं स्वास्थ्य विभाग को बड़े बधाई के पात्र है कि वो इस तरह के कार्यक्रम में लगे हुए हैं और मिलावट के खिलाफ का जो अभियान चल रहा है, और साथ ही न्यूज 18 को भी। और ये मेरा ये कहना है कि जो ये मिलावट की चीजें हैं, इसमें कई तरह की मिलावटें होती हैं। जैसे दूध के जो उत्पाद हैं उसमें यूरिया आदि इत्यादि का मिलावट होती है, और इन चीजों को मिलाने से जो है यकृत पर, अपने गुर्दों पर, हृदयों पर और हर चीज पर उसमें प्रभाव पड़ता है। ऐसे ही उसके पाचन तंत्र की क्रिया पर प्रभाव पड़ता है, उसे मरीज बीमार रहने लगता है कई दिनों तक, और लंबे समय तक सेवन करने से उनको कैंसर तक के दुष्प्रभाव हो सकते हैं। जी, अगर हमने देखा कि किस तरीके से देखिए सड़ी हुई चीजें, चाहे वो खाद्य सामग्री के अंदर सब्जियों की अगर हम बात कर लें, सड़ी हुई पत्ता गोभी खाने से इस तरह से क्या कोई फूड पॉइजनिंग के केसेस हो सकते हैं या कोई गंभीर बीमारी हो सकती है? बिल्कुल बिल्कुल। पुराना भोजन या सड़ा हुआ भोजन होने से उसमें बैक्टीरिया या वायरस, विषाणु वगैरह या फिर फफूंद, फंगस बोलते हैं, वो उगने से अपने शरीर के हर किसी भी अंग पर प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है। पाचन क्रिया से लेकर मस्तिष्क तक, हृदय तक, हर चीज पर इसका प्रभाव पड़ता है। पेट खराब होना, बार बार पेट में दर्द होना, आंखों की रोशनी पर प्रभाव पड़ना, ये सारी, कोई भी शरीर का कोई भी अंग अछूता नहीं है इस मिलावट के खेल से। जी, तो इसमें देखिए अलग अलग चीजों की मिलावट भी हो सकती है और वो खराब होने के बाद परोसा जाना, ये दो अलग अलग चीजें। कई लोग ये जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि आखिरकार क्या जो ये थड़ियां हैं वहां पर जो चाय परोसी जाती है उसमें जो ग्लास यूज किए जा रहे हैं उनसे भी क्या कोई रोग हो सकता है? प्लास्टिक के कवर अंदर होते हैं ग्लास में, यूज एंड थ्रो वाले कप। जी जी, हाँ, रियूजेबल वालों में भी सिंगल प्लास्टिक यूज करना तो वैसे भी अपने पर्यावरण के लिए खतरनाक है। कागज के कप और इनमें यूजुअली आजकल लेने लगे हैं। और बात यह है कि जो बार बार यूज करने वाले कप होते हैं, कांच के या ग्लास के, सब जो इनको बार बार यूज करते हैं, ढंग से पानी में धोए नहीं जाते हैं, शरीर से धोए नहीं जाते हैं, उसमें भी कीटाणु सहित सब कुछ जाता है। और साथ में खुला आइटम जो मिलता है, स्पेशली जो किसी तरह से ढका हुआ नहीं होता, मक्खियां बैठ रही हैं और वो सब बैठ रही हैं और पहले से ही मिलावट हुई है, तो उसकी खाने की जो गुणवत्ता है, खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता कम हो जाती है। और उसके जो पौष्टिक तत्व हैं, और जैसे कि प्रोटीन है, अपने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो भी समय पर नष्ट होते रहते हैं। और जैसे कि जो साहब ने बताया हमारे अभी की, ये जो अपने बार बार जो गर्म करके तेल में डाल देते हैं, तो उसकी पौष्टिकता धीरे धीरे करके खराब हो जाती है, पौष्टिकता बचती नहीं है और शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ते ही पड़ते हैं। तेल वाला तो आपने जिक्र किया, लेकिन एक और आखिर में एक और बात और जानना चाहता हूं कि नकली घी बड़ी तादाद में पकड़ा जाता है, उससे क्या सेहत पर दुष्प्रभाव हो सकते हैं? नकली घी से, मिलावटी घी, नकली घी से अपने पेट पर, लीवर पर, हृदय पर बहुत दुष्प्रभाव होते हैं। और खासकर ये त्योहारों के समय दूध की सप्लाई को बढ़ाने हेतु, दूध के प्रोडक्ट बढ़ाने हेतु, तो मिठाइयाँ और ये सब की मात्रा इतनी खपत ज्यादा हो जाती है कि वो पूर्ति नहीं हो पाती, उसमें मिलावट का दौर चालू हो जाता है। यूरिया वगैरह मिला के, डिटर्जेंट वगैरह सब मिला के उसको तैयार किया जाता है, जो सेहत के लिए बहुत हानिकारक रहता है। जी बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। भीमराज जाखड़ हमारे साथ हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। जाखड़ साहब, एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है, लेकिन मिलावटखोरों का धंधा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, आप कैसे देख पा रहे हैं? भीमराज जी की आवाज खोलिए सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जी, अब आ रही है आवाज? हाँ जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये राजनीति से परे का विषय होना चाहिए, क्योंकि आम जनता से जुड़ा विषय और वो भी सेहत से जुड़ा विषय। इसके अंदर ये होना चाहिए कि हर जनता को जागरूक करने का भी इसके साथ अभियान और जोड़ा जाए। सरकारें किसकी हो, सरकारें आती हैं जाती रहती हैं, हर सरकार चाहती है कोई भी सरकार आए कि हम जनता के स्वास्थ्य के लिए बढ़िया से बढ़िया किया जाए। और ये मिलावटखोर है, इनके लिए कड़े से कड़े कानून हो और कड़ी से कड़ी इनके साथ सजा हो, तब जाके कहीं अपने इसको कंट्रोल किया जाएंगे। और इसके लिए सरकारों को एक काम और करने की जरूरत है कि जहां विदेशों के अंदर इसमें कड़े कानून है और उनके क्या रिजल्ट रहे उनसे उन्होंने कंट्रोल कर पाए, उसको भी अध्ययन करने की जरूरत है। और इस अभियान की शुरुआत 26/10/2020 को कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे, कांग्रेस के राज में, और राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने शुरुआत की थी। और इसके अंदर कड़े कानून भी है। अभी तो आप कह रहे थे राजनीति नहीं आनी चाहिए, और
अभी आपने बता दिया कि अशोक गहलोत जी ने शुरुआत की थी, क्या उससे पहले मैं आपको 1 मिनट स्वास्थ्य विभाग कार्रवाई नहीं करता था? पहले आप हाँ बोलिए। मैं कार्रवाई कैसे नहीं किया, कार्रवाई पहले हुई है, अभी भी कार्रवाई हुई, ऐसे नहीं करेगा कार्रवाई नहीं, मैंने ये नहीं कहा, पर मैं आपको जो बात है वो मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। और इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी एक्शन लिए, ऐसा नहीं है, जुडिशरी भी इसमें एक्शन ले रही है। और मैं तो कह रहा हूं कि समाज सेवी संस्थाएं हैं और जो सामाजिक प्रतिनिधि हैं उनको भी इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए, और उसके अंदर जनता को साथ लेके यदि अपने इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो इसके बहुत अच्छे परिणाम इसको देखने मिलेंगे, और जनता को अपने एक शुद्ध भोजन इसके अंदर दे पाएंगे। वैसे संविधान के अनुच्छेद 21 का भी ये हिस्सा है कि शुद्ध और अपने खतरनाक जो और हानिकारक खाद्य पदार्थ उनसे सुरक्षा के तहत दिया गया है। तो मैं चाहता हूं कि अच्छे से अच्छा भोजन जनता को मिले, और सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और इसके अंदर एक चीज और होनी चाहिए, जिन पे कार्रवाई की गई है क्या उस कार्रवाई का असर हुआ है, उस पर दोबारा भी अपने को जाके ये देखना चाहिए कि जो अपने छापेमारी की, जो इन पे कार्रवाई की, तो उनका असर हुआ या नहीं हुआ, ये देखने वाला विषय है। और बाकी आगे बताता है कि देखें आगे आगे होता है क्या। जी विकास सोमानी जी, कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन क्या ये काफी है? क्योंकि ओझा साहब ने जब से मोर्चा संभाला है एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी मिलावटखोरों का लगता है कि पूरा का पूरा साम्राज्य हर जगह पर सक्रिय है। दरअसल जब से माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने इस पे लगातार आदेश जारी करके और लगातार इस बात को कहा है, और जिस तत्परता से अधिकारी काम कर रहे हैं कि एक के बाद एक मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, आप देखेंगे कि राजस्थान में लगभग 6000 के आसपास जो प्रतिष्ठान है वहां पर जो है सैंपल चेक किए गए, और कई नमूने देखने के बावजूद जहां जहां भी, चाहे ग्रांड नूनियारा हो, चाहे वो बड़ी बड़ी डी मार्ट की जगह हो, अब आप देखें कि ऐसे प्रतिष्ठित जगह में जहां कोटा कचौरी हो, जहां पर भी अगर मिलावट पाई गई है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और पंकज जी ओझा ने अभी पहले भी कहा था और इसमें जानकारी भी दी थी कि जो सक्षम कार्रवाई की जाएगी मिलावटखोरों के खिलाफ, चाहे वो कोर्ट से संबंधित हो, चाहे एडीएम के स्तर पर संबंधित हो, जहां भी जो कार्रवाई की जानी है वो कार्रवाई तत्परता से की जाएगी। और मिलावटखोरों के खिलाफ जो अभियान चला है ये लगातार चलाया जाएगा। आप ताज्जुब करेंगे कि 2 अप्रैल से 4 अप्रैल के बीच में 48 घंटे के अंदर 15 जगह छापेमारी हुई, और ये अभियान माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने शपथ लेने के बाद से लगातार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये चाहती है कि आम जन को खाने का शुद्ध रूप से सामान मिले। और मिलावटखोरी जो एक बहुत अति उस पर बढ़ चुकी थी, जगह जगह पर जो मिलावटखोरी में आप देखें कि 1000 किलो में सामग्री पकड़ में आ रही है, चाहे दूध ले, चाहे दूध घी ले, घी में आप देखें कि फैक्ट्री के अंदर कितना घी नकली बरामद हुआ है। तो आम जन के स्वास्थ्य से लगातार इस तरह का जो कार्रवाई उनके खिलाफ, मिलावटखोरों के खिलाफ, लेकिन भय कैसे व्याप्त होगा सर? भय कैसे आएगा ऐसे मिलावटखोरों में कि ये मिलावटखोरी नाम की चीज बंद हो जाए? क्योंकि अभी तो हम देखते हैं होटल से लगा करके ठेले और हर जगह मिलावट का खेल सक्रिय। आप जाइए फल खरीदने, आम में भी कार्बाइड का वो पैदा कर करके उस पर मिलावट कर करके देते हैं, आम आदमी खा ले तो बीमार हो जाए। जी बहुत सारी चीजें हैं। मैं वापिस आता हूँ, पंकज ओझा जी एक बार फिर से हमारे साथ हैं। पंकज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल। पंकज ओझा साहब, ये सरकार भी कर रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपने जब से मोर्चा संभाला है उसके बाद से अब तक कितनी मोटी मोटी कोई कार्रवाई हुई है, और कौन कौन से ऐसे बड़े नाम जिन पर आपने एक्शन लिया है? क्योंकि एक के बाद एक कार्रवाई होती है सर, उसके बाद भूल जाते हैं। मुझे याद नहीं है कि किसी को मिलावटखोरी के केस में 10 साल की सजा हो गई हो, किसी होटल वाले को या थड़ी वाले को, ऐसा आपको याद है तो बताइए जरा हमारे दर्शकों को। जी मिलावटखोरी के केस में खूब सजाई हुई है, मैंने खुद ही आप लोगों को प्रेस नोट भी भेजे हैं, और किसी को 5 महीने, किसी को 8 महीने, किसी को 3 साल की भी हुई है, मेरी भेजी हुई है। जैसे अचानक तो मुझे याद नहीं आएगा, लेकिन सजाई हुई है जी। मैंने प्रेस नोट आप लोगों को भेजे हुए इसलिए मुझे याद है। कल भी मैंने, परसों मैंने प्रेस नोट भेजा था जी, 2 साल का भी सजा वाला। तो राजस्थान में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि राजस्थान की जो शासन है, सरकार है, मुख्य सचिव है या मुख्यमंत्री है, उनके निर्देशन पे इतना अच्छा अभियान चल रहा है कि हमारे केवल 98 खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं, फिर भी सबके मार्गदर्शन में हम 84% टारगेट अचीव किए हमने सैंपलिंग के, और हम देश में इस पर नंबर 1 थे। और आगे भी हम लगातार उच्चाधिकारियों के निर्देशन में प्लानिंग कर रहे हैं, रणनीति बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे स्वास्थ्य अच्छा रहे।
तो क्या जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया हुआ है, जैसे हाईकोर्ट के डायरेक्शन है, या उस तरीके से हम कार्रवाई कर पाने में संसाधन के तौर पर आपका विभाग समृद्ध है, या उसमें और भी ज्यादा अभी जरूरत है पदों को लेकर के या संसाधन को लेकर के, ताकि आप और ज्यादा बेहतर कार्रवाई कर पाएं? अभी हमारे जो भर्ती है वो अंडर प्रोसेस है। 200 खाद्य सुरक्षा अधिकारी आने वाले हैं, 98 की अभी हाईकोर्ट में है। तो जब वो लोग और आ जाएंगे तो और अच्छी हो जाएगी। संसाधनों की कोई कमी नहीं है। 11 खाद्य टेस्टिंग वाली लेबोरेटरीज हैं हमारी, 30 मोबाइल फूड टेस्टिंग लेबोरेटरीज है, समय पे रिपोर्ट्स आ रही हैं। हमारे ऑफिसर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तभी राजस्थान सैंपलिंग में और नंबर 1 है। बढ़िया काम मेरे हिसाब से जितनी हमारी नफरी है उसमें हम कर रहे हैं। माननीय हाईकोर्ट का भी आभार है कि उन्होंने इस कार्रवाई का प्रसंज्ञान लिया और ये बात कही कि ये अच्छा काम हो रहा है और भी स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। पंकज ओझा जी, हम आपसे यही उम्मीद करेंगे कि बार बार विभाग जो है लगातार सक्रियता भी दिखाए, जिस तरह से आपके नेतृत्व में अभी हो रहा है वो चले, वो अभियान टूटे नहीं, उसमें कहीं कमी नहीं आए, और ज्यादा उसको बढ़ाने की जरूरत है। आशुतोष जी, आपने मोटा मोटी तमाम लोगों के कमेंट्स भी सुने हैं, ओझा जी ने भी बताया, क्या आपको लगता है कि जो नियम है, कायदे हैं, कानून हैं, वो काफी है या और ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है? क्योंकि बाजार में मिलावटखोरी कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए अभी ओझा जी जैसा बता रहे थे कि फूड सेफ्टी एक्ट के तहत उन्होंने लगातार कई कार्रवाई की है, बहुत कार्रवाइयां की हैं। पिछले 4 महीने का, शुरुआत के 4 महीने में लगभग 6000 के करीब राजस्थान में छापे डाले गए, लगभग 68 लाख से ज्यादा का मुनाफा कमाया गया, लेकिन मुनाफा वसूल किया गया। लेकिन मुझे लगता है कि अभी इस एक्ट में बहुत संशोधन होने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ अधिकांशतः जो मामले हैं वो जो धारा 50 के तहत आते हैं, कि धारा 50 के तहत जो छोटे व्यवसायी हैं, जो छोटे रेस्टोरेंट मालिक हैं, जो छोटे कैंटीन चलाते हैं, उनके लिए महज 25,000 रुपए की सजा का प्रावधान है। उनके लिए कोई बहुत ज्यादा बड़ी सजा का प्रावधान इस एक्ट के तहत नहीं है। तो मुझे लगता है कि फूड सेफ्टी एक्ट जो 2006 है उसमें कुछ कड़ी सजा के प्रावधान होने चाहिए, और यह सजा ऐसी होनी चाहिए कि लोगों के लिए नसीहतें बने। महज 25,000 रुपए का जुर्माना लगता है कि मुझे एक बहुत छोटी रकम है किसी भी व्यवसायी के लिए जो कि मुनाफाखोरी कर रहा है, मिलावटखोरी करके। मिलावटखोरी करने वाले तमाम लोग जो अपने व्यवसाय को गलत तरीके से लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करके चला रहे हैं, और महज उनके ऊपर इतनी छोटी सी रकम का जुर्माना लगाया जाता है, जो कागजी कार्रवाइयां देखने में तो सुझाव बहुत संक्षेप में आप देना चाहें वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, क्योंकि आपने बहुत लंबे वक्त से देखा है बाजार को भी, इन खबरों को भी और मिलावटखोरों को भी। देखिए बिल्कुल हेमंत जी, मुझे लगता है कि सजा जितनी कड़ी सजा का प्रावधान होगा, अगर इसमें सजा के साथ में, फाइनेंशियल के साथ में सजा में लाइसेंस कैंसिल होने जैसे कुछ प्रावधान अगर होंगे, और अधिकांश केसों में उस तरह की चीजों, घटनाओं को सफलतापूर्वक किया जाएगा। मैं 6000 आपने छापे डाले, लेकिन कितने लोगों को ऐसी सजा हुई कि उनके लाइसेंस कैंसिल हुए? शायद अगर यह जानकारी भी हमको ओझा साहब देते तो निश्चित तौर पर। लाइव डिबेट में पूछना चाहूंगा हेमंत जी, पंकज जी बैठे सामने, ग्रांड दुनिया का लाइसेंस निरस्त था, नहीं था फूड लाइसेंस निरस्त कब से? फूड लाइसेंस के अलावा आईपीसी की धारा 272, 73, 74 के अंतर्गत हम कार्रवाई करेंगे आगे भविष्य में, या जिसे कोर्ट में पेश करेंगे, तो जब इनको सजा का प्रावधान होगा तब रुक पाएंगे। ग्रांड दुनिया का लाइसेंस वर्तमान में था नहीं था, पंकज जी बताएंगे। ओझा साहब हमारे बीच में। ओझा साहब एक लास्ट टिप्पणी आपकी और इसके बाद खत्म करेंगे। ओझा साहब, क्या ग्रांड उनियारा का लाइसेंस कैंसिल किया गया, या इस तरह के लाइसेंस कैंसिल करने की कार्रवाई आपका विभाग कर रहा? बिल्कुल संक्षेप में। उसका भी नोटिस बनाया गया है, चालान उसका फिर कोर्ट में होगा। पहले हम लेबोरेटरी की हमारी रिपोर्ट आएगी कि हमने जो सैंपल्स लिए हैं उनमें क्या मिलता है, उसके बाद ही हम आगे कार्रवाई करें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि वो दिन कब आएगा जब हम बाजार से मिलावटखोरों को साफ कर देंगे। सरकार के दावों और कार्रवाई को लेकर के और क्या ज्यादा उम्मीदें की जा सकती है, जैसे जनता को उम्मीद है, उन जनता की उम्मीदों पर विभाग कितना खरा उतरेगा।